नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। आज बहुत दिनों के बाद मौका लगा है कि मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट पेश करूं, और वो सब्जेक्ट सोशल सब्जेक्ट है और मेरे ज़्यादातर वीडियो सोशल कॉजेज़ पे होते हैं। एक ये मैटर मैंने देखा है कि कॉरपोरेट्स में CSR करके एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी आत्मा ये है कि वो लोग जो डाउन ट्रोडन हैं सोसाइटी में, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, किस तरह से शिक्षा पहुंचाई जाए, किस तरह से उनको एकेडमिकली ट्रेन किया जाए जहाँ पे वो अदरवाइज नहीं कर पाते हैं, किस तरह से उनको कुछ ऐसे हुनर में माहिर किया जाए जिससे वो अपनी जीविका संभाल सकें, अपने आप कमा सकें। इस चीज़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने CSR ऐसी चीज़ का इजाद किया, जिसमें एक पर्टिकुलर जो बिजनेस वॉल्यूम है किसी कंपनी का, उस पर एक परसेंटेज है जो एलोकेटेड है कि इतना पैसा आपको, अगर आपका टर्नओवर ये है तो इतना पैसा आपको उन सोसाइटी के उन हिस्सों में खर्च करना पड़ेगा जिनके पास सारी सुख सुविधाएं मुहैया नहीं हैं, वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं और ज़िंदगी उनकी खुशहाल नहीं है, न तो उनको कुछ आता है और न कोई ज़रिया है। तो इसने एक भावना से इंस्पायर किया और मुझे लगा कि जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही क्यों ना हम लोग इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सेल्फ जनरेट करें। इसमें सरकार तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, क्योंकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, और हर चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है। हम लोग को भी एज अ पब्लिक कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई, हम भी बिसाइड्स एक्सपेक्टिंग लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम खुद कुछ करने के लिए तैयार हैं सोसाइटी के लिए। तो इसमें मेरा थॉट प्रोसेस है, कह लीजिए कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एक प्रपोजल है कि वो तमाम लोग जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खर्च करके अपना प्लेजर, अपने दोस्तों के साथ अपनी वो सारी चीज़ें खर्च करने के बाद, कुछ सेविंग भी करने के बाद, उसके बाद भी उनके पास कुछ अगर पैसा बचता है तो वो अनाप शनाप न खर्च करके या अपने को थोड़ा मजबूत भी करें और अपनी सोसाइटी में जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास के इलाके में अगर उनको दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बस्ती ऐसी है या कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक ठाक था, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से वो दूसरी कंडीशंस में फाइनेंशियली नॉट वेल ऑफ, नॉट एबल टू मीट द टू एंड्स टुगेदर, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। वो एक परिवार हो सकता है, 2 परिवार हो सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने पॉकेट पे और अपनी खुशी पे। लोग करते ही हैं, चैरिटी बहुत लोग करते हैं, और बस वो चैरिटी जो है वो मेरा ये मानना था कि वो अगर मुनासिब डायरेक्शन में जाए तो वैसे चैरिटी का कोई अंत नहीं है। इतने बड़ी बड़ी चैरिटीज़ होती हैं, लेकिन किसी के पास मिल रहा है तो उसके पास बहुत कुछ मिल रहा है, शायद गरीबी की रेखा से नीचे से उठ के ऊपर पहुंच गया और उसके बाद वो चलता चला आ रहा है, उसके पास तो साधन मुहैया होते जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 समय के लिए खाने को नहीं है। तो क्या ऐसा ओपन माइंडेडनेस हम कर सकते हैं कि महीने में एक एलोकेशन कर लें अपने आप, वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए, पैसा तो ज़रूरत होगी उन लोगों को ज़रूर, लेकिन उससे ज़्यादा उनको ये समझ में आएगा कि वो डिस्पाइट द फाइनेंशियल हैज़ार्ड्स वो फिर भी सोसाइटी के उन लोगों के दिमाग में हैं जो लोग इस सिचुएशन में उनकी कुछ मदद कर पा रहे हैं। तो ये एक जो एहसास होगा, जो फीलिंग आएगी, उससे बहुत कुछ जो मानसिकता है वो टारगेटेड ऑडियंस जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, वो उसको ज़िंदगी में ये भी लगेगा कि हाँ जी,
कुछ ऐसी बात तो हुई है जिसमें मुझे अच्छा फील हो रहा है कि फलाने ने ऐसे एक जेस्चर शो किया और आके हमसे मिले और हमारी तकलीफें पूछी। इस बात की बहुत कमी है सोसाइटी में। मैं देखता हूँ कि रिलीजियस मेंटेलिटी के लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपने उस भावना को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैं उनको एकदम ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ इसमें ना करें, पूरा करें, बिकॉज ये तो बिलीव का सवाल है। लेकिन अगर साथ में वो आदमी जो वाकई जो जिंदा धरती पे है और अपनी स्ट्रगल में जो है वो सारे दो दो चार सब कुछ खत्म कर चुका है और उसमें बजाय इसके गलती निकालने के या उसको अनाप शनाप टोकने के, उसको समय ने तकलीफ दिया है, उसकी मदद करिए। उसको मदद ऐसे करिए तो उसको ये भी लगे भी नहीं कि आप कोई उस पर एहसान कर रहे हैं। ये थॉट बहुत सिंपल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो कुछ पैसे उनको मिल जाएंगे तो वो चीज़ें कर पाएंगे, मे बी बच्चों का एजुकेशन है या मे बी कुछ भी है घर चलाने में। जब पैसे नहीं होते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो किसी की ज़िंदगी में थोड़ा फर्क डाल सकते हैं बाय वे ऑफ ऑफरिंग सम हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, और अदरवाइज वो शेयरिंग दैट फीलिंग विद देम दैट डोंट वरी। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो आपकी चिंता करते हैं और आप इम्पोर्टेंट हैं समाज में, इसलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, इसको सोचिएगा और अगर हो सके तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा और सूनर दी बेटर, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिएगा। मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब आप रात को विश्राम करने जाएंगे, सोने जाएंगे, तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशी का एहसास होगा जो पहले शायद नहीं हुआ होगा। तो इसको ट्राई करके देखें। आई थिंक यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इसको अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबको मिले। और ये वो चीज़ें हैं जो सब लोग शायद करते होंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, बट ओनली थिंग इज़ कि कुछ भूल चुके हैं, कुछ अपने प्रेशर ऑफ सर्कमस्टांसेस में ये समझते हैं कि इसका इतना वैल्यू नहीं है। लेकिन ये हमारे वीडियो सारे रिमाइंडर्स होते हैं सोसाइटी में। मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता नहीं जो आसमान से मेरे ख्याल में टपकी हो। नो, आई ओनली सजेस्ट या मैं रिमाइंड करता हूँ कि जो आप पहले करते थे, लोग करते थे, आज तमाम दुनिया के जो रेस है उसमें हम वो स्लिप कर जाता है और उसको मैं रिमाइंड करता हूँ कि आप इसको फिर से देखें और जितना हो सके उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो।